वेदों की ओर लौटो, क्रीडवंतो विश्वमार्यम अर्थात पूरे विश्व को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दो। संयम और ब्रह्मचर्या से इस पूरी सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। आप समाज को सर्वश्रेष्ठ दो, आपको भी सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। आज हम बात करेंगे कुछ इस तरीके की विचारधारा को रखने वाले महापुरुष योगी के बारे में, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्या का पालन किया। इस भारत भूमि पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। महापुरुषों में से एक है स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के गुणों का बखान करूं तो मेरे पास उतने महान और उतने उच्च विचार नहीं हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे महान योगी के बारे में जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा स्वामी जी के जीवन चरित्र तथा उनकी कुछ शिक्षाओं को आपके साथ में शेयर करना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी कुछ लोगों को उचित लग सकती है, कुछ लोगों को अनुचित। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेड बुद्धि से स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे योगी थे जिन्होंने समाज से आडंबर, पाखंड और कुरीतियों का जमकर विरोध किया। स्वामी जी ने सभी को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यहाँ तक कि स्वामी जी ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम आर्य समाज रखा। इनका जन्म 22 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था दोस्तों। क्योंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। दोस्तों इनके जीवन की एक घटना जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं। माना जाता है कि बचपन से ही शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, यानी शिव जी के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। एक बार शिव जी की उपासना करते समय इन्होंने देखा कि जो शिव जी पर प्रसाद चढ़ा हुआ है उसे चूहा खा रहा है। तब इनके दिमाग में विचार आया कि जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो भला हमारी रक्षा क्या करेगा। दोस्तों इस घटना के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की पूरी विचारधारा ही बदल गई और यहाँ से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के बारे में बात कर रहा हूं। अब से कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही एक महापुरुष की विचारधारा के बारे में बात की थी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। उनकी मृत्यु, उनके जीवन के सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं, इन सब चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण में तथा वेदों की महानता का बखान करने में बिताया। स्वामी जी ने वेदों के प्रचार के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। इन्होंने भारत से बाल विवाह और जातिवाद जैसी अनेकों समस्याओं का विरोध किया। भारत की संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर को भूल चुके लोगों को वैदिक कल्चर की महानता को बताया और उसका प्रचार प्रसार भी खूब किया। विदेशी संस्कृति का असर हमारे समाज में काफी दिख रहा था, जिसका स्वामी जी ने विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और बलि प्रथा आदि का विरोध किया। वहीं पर वैदिक साहित्य को मान्यता दी गई। स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और संस्कृति की स्थापना करना था। उन्होंने वेदों की महानता का बखान किया और उसके आधार पर ही मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन, कर्म इत्यादि पर जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर कोई एक विशेष मूर्ति रूप में नहीं है क्योंकि वो निराकार है। तो ऐसे में हमारे लिए उचित नहीं है कि हम मूर्ति पूजा ही करें, तभी हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों स्वामी दयानंद ने ही वेदों का हिंदी में अनुवाद किया जिससे कि हर किसी व्यक्ति के लिए वेद अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक बहुत ही महान ग्रंथ रचित है जिसका नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। इसमें हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान होता है। दयानंद सरस्वती हमारे भारत के एक ऐसे योगी जिन्होंने हमारी वैदिक संस्कृति को जिंदा रखा। भारत हमेशा ऐसे योगियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने भारत के लिए, भारत के राष्ट्र और संस्कृति के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो अब हम थोड़ा इनके आध्यात्मिक जीवन और इनके गुरु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेदों के प्रचंड विद्वान स्वामी ब्रजानंद दंडीस थे जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को आध्यात्मिकता की शिक्षा दी
और उन्होंने कहा कि जाओ वेदों का अनुवाद करो और वेदों का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करो। भारत से पाखंड, कुरीतियों, बुराइयों का नाश करके भारत के अंदर एक नए समाज की स्थापना करो। यही मेरी गुरु दीक्षा है। स्वामी जी ने अपने गुरु जी की इच्छा को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्वामी जी की मृत्यु के बारे में। बहुत प्रकार के असमंजस, बहुत तरीके के कंफ्यूजन है स्वामी जी की मृत्यु को लेकर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी को एक बार नहीं बल्कि कई बार विष दिया गया, लेकिन स्वामी जी अपनी योग साधना के दम पर उस विष को निष्क्रिय बना देते थे, जिससे वो विष उनके शरीर पर अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाता था। उस समय अंग्रेजी शासन था। कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि उनकी मृत्यु के पीछे अंग्रेजी सरकार का हाथ था। ये बात उस समय की है जब स्वामी जी जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के बुलावे पर के यहाँ गए हुए थे। वहाँ पर नित्य प्रतिदिन स्वामी जी के प्रवचन होते थे। जसवंत सिंह नित्य प्रतिदिन स्वामी जी के प्रवचनों को सुनते थे। एक दो बार स्वामी जी राजमहल में घूमने गए, तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह की एक प्रेमिका जिसका नाम नन्ही था, उसने स्वामी जी और जसवंत सिंह की वार्ता में कई बार हस्तक्षेप किया, जो स्वामी जी को उचित नहीं लगा। ऐसा भी माना जाता है कि जसवंत सिंह उस वैश्या के रूप पर ज्यादा मोहित थे। इस तरीके के हस्तक्षेप होने पर स्वामी जी ने उस वैश्या को बहुत कड़ी फटकार लगा दी और बाद में जसवंत सिंह को समझाया। स्वामी जी की बात को मानकर जसवंत सिंह ने उस नन्ही नाम की वैश्या का त्याग कर दिया। जब जसवंत सिंह के द्वारा छोड़ी गई वो वैश्या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उसे लगा कि मेरा अपमान हुआ है, मैं इस अपमान का बदला स्वामी जी से ज़रूर लूंगी। इस पर उस वैश्या ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें स्वामी जी के रसोइये को भी शामिल कर लिया। तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी के लिए उस जगन्नाथ नाम के रसोइये ने दूध में कांच मिलाकर दे दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने अपने किए हुए पर पछतावा किया और स्वामी जी के लिए सारी बात बता दी। उदार हृदय वाले स्वामी जी ने उसे 500 रुपये देकर अपने घर जाने के लिए कहा, क्योंकि यदि वो वहां पर ठहरता तो ऐसे में उसे पुलिस परेशान कर सकती थी। दोस्तों वहीं के जोधपुर अस्पताल में स्वामी जी के लिए भर्ती कराया गया। वहां पर उनका इलाज चला। दोस्तों वहां का जो चिकित्सक था वो भी शक के दायरे में रहा। ऐसा माना जाता है कि वो चिकित्सक स्वामी जी के लिए औषधि की जगह विष देता रहा, जिसकी वजह से भी स्वामी जी की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों एक चीज बाहर निकल कर आती है, स्वामी जी जैसे महान योगी को विष देना एक वैश्या के वश की बात नहीं थी। इसके पीछे किसी न किसी अंग्रेजी सरकार के अधिकारी का हाथ था। वहीं पर स्वामी जी को औषधि की जगह विष देने का कार्य भी एक साधारण चिकित्सक बिना किसी प्रोत्साहन के कार्य को अंजाम नहीं दे सकता था। आखिर में 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी ने अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि दोस्तों ऐसे योगी और महान संतों की मृत्यु नहीं होती है, ये हमेशा अमर रहते हैं लोगों के दिलों में, अपने विचारों में। ये सृष्टि में हमेशा चलता आया है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई की ओर बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति शांति दूत, सच्चाई का दूत बनकर आता है, तो उसके साथ में ऐसे ही षड्यंत्र रचे जाते हैं, उससे गिराया जाता है, ताकि बुराइयां हमेशा ऐसे ही समाज को दूषित करती रहें। अच्छाई के आने से बुराई का अंत हो जाता है, लेकिन इस समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अच्छाई को दबाना चाहते हैं। स्वामी जी भी जब सच्चाई के मार्ग पर थे तो बहुत सारे लोगों ने उनसे विरोध करना शुरू कर दिया, उनसे जलन भाव रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जिसको देखकर बड़े से बड़े विद्वान कायल हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों इनकी जीवन के बारे में जानकर दोस्तों आज इस वीडियो को बनाते वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। दोस्तों वो क्या सिचुएशन रही होगी जब स्वामी जी को एक नहीं कई बार जहर दिया गया और उसके बाद भी उनके जब प्राण नहीं निकले, तब उनके लिए पिसा हुआ कांच दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मेरा काम ख़त्म होता है, अपना काम शुरू कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के लिए भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।